Hello everyone, welcome back to the channel. आज रिव्यू कर रहे हैं Suzuki Intruder. This is the BS6 model. So we'll see what all changes are there and how it compares to Avenger 160 and which one should you buy. And before we start, special thanks to Khatwani Suzuki for helping me out. अगर आपको भी Intruder देखना है, Access देखना है, Suzuki का कोई भी मॉडल देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करिए, अपनी अपॉइंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक. एंड ओके, ठीक है, वो समझ गया ना? नो वन विल लाफ. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से. सबसे पहले मैं आपको इंट्रूडर का प्राइस बता देता हूँ. सो व्हेन इंट्रूडर BS6 वाज लॉन्च्ड, प्राइस हाइक हुआ था 12,000 रुपीज़ का, बट रिसेंटली 2,000 रुपीज़ का और प्राइस हाइक हो गया है. सो इन टोटल 14,000 रुपीज़ का प्राइस हाइक हो चुका है. नाउ दे स्टार्ट फ्रॉम 1,22,000 रुपीज़ एक्स शोरूम, विच इज़ काइंड ऑफ इनसेन. सामने से स्टार्ट करते हैं तो आपको हैलोजन हेडलाइट मिलती है विद दिस LED DRL विच लुक्स रियली गुड. एंड जस्ट लुक एट दिस, मेरे हाथ के बराबर तो इसका ये फ्रंट पोर्शन है. डिज़ाइन वाइज बहुत भरी भरी गाड़ी है, बहुत मस्कुलर गाड़ी है. लाइक आप पैनल्स देखिए, रियर सेक्शन देखिए. सो इट हैज़ दैट प्रेजेंस. ऑल्सो लुक एट द की स्लॉट, ये एकदम सामने की तरफ है. सो कभी अगर आप अपने दोस्तों के साथ राइड पे जाओ तो चलते चलते आपके दोस्त आराम से यहाँ से चाबी निकाल सकते हैं आपकी, एंड देन यू कैन पुश योर बाइक होम. सो दैट इज़ अ लिटिल फनी बट दे वोंट डू इट, डोंट वरी. आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, सामने डिस्क, पीछे भी डिस्क मिलती है आपको. सो दैट इज़ रियली गुड. कमिंग टू द इंजन, सो इट्स नाउ BS6 कंप्लायंट, फ्यूल इंजेक्टेड. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब पार्ट्स ऐड हो चुके हैं. इन टोटल 3 kgs गाड़ी का वेट बढ़ा है बिकॉज ऑफ BS6 कंप्लायंस. एंड दिस इंजन प्रोड्यूसेस 13.4 हॉर्स पावर एंड 13.8 न्यूटन मीटर टॉर्क. Compared to BS4 मॉडल 1.1 हॉर्स पावर एंड 0.2 न्यूटन मीटर टॉर्क कम हो गया है. सो पावर हैज़ ड्रॉप्ड अ बिट. बाकी परफॉर्मेंस की बात चलाते टाइम करेंगे. कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो इट्स ऑल डिजिटल सिमिलर टू जिक्सर. सो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग. इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर्स मिल जाते हैं, बैटरी वोल्टेज भी मिल जाता है. एंड द फॉन्ट इज़ रियली गुड. ऊपर आपको टैकोमीटर मिल जाता है. सो इट्स अ गुड यूनिट. ऑल्सो जस्ट लुक एट दिस, ऑल दैट बॉडी पैनल. राइडर के लिए यार सीट बहुत बड़ी है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत कंफर्टेबल है. मतलब आप देखिए, इट्स सो बिग. किसी भी हाइट के बंदे को यहाँ पे बैठने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. बाकी कंफर्ट की और बात चलाते टाइम करेंगे. पिलियन के लिए भी अच्छी खासी सीट है. यू ऑल्सो गेट दिस बैक रेस्ट एंड यहाँ पे आपके ग्रैब रेल्स हैं. सो पिलियन भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा. जस्ट लुक एट द एग्जॉस्ट मैन, डुअल बैरल एग्जॉस्ट है. मतलब इसका साइज़ देखो, इट्स सो बिग, सो ह्यूज. मतलब ये ऊपर से भी, यहाँ से भी. बाकी भी एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं. पीछे की तरफ आए सो आपको LED टेल लाइट मिल जाती है. यू हैव हैलोजन इंडिकेटर्स. पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है. सो दैट इज़ रियली गुड. टॉकिंग अबाउट रियर टायर साइज, सो इट्स 140/60 R17 विच इज़ वाइड, बट कंसिडरिंग द मैसिव बल्क ऑफ दिस मोटरसाइकिल वो थोड़ा सा पतला दिखता है. यहाँ पे आपको टो एंड हील शिफ्टर मिल जाता है. अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं. And before we start riding, it's cricket season, guys, and we all just love cricket. I recently came across this really cool app called My 11 Circle, and one really cool thing about this app is you can literally play with champions like Saurav Ganguly, Rashid Khan. Playing fantasy cricket is really easy. You just need to pick 11 players from the either two teams and create your own team. Indian T20 League is happening, and Saurav Ganguly and My 11 Circle guys are creating their team, and if you beat them, you can just double your cash. Along with this, every week one person will become a crorepati. So that is also really interesting. On your first deposit, आपको 1,500 rupees का bonus मिलेगा. And especially for my subscribers, if you install the app from the link in description, आपको 20% cashback भी मिलेगा. All the winnings are directly sent to your bank account, so it's really secure. And many people have won big prizes here. So you should also give it a try. Now let's ride the bike. So let's go. First of all, we have this one touch start and engine से start करते हैं, right? So initial pickup is good and just गाड़ी की gearing है ना, वो भी थोड़ी सी long है.
सो यू डोंट नीड टू फ्रीक्वेंटली शिफ्ट द गियर्स, आप मतलब एक गियर पे होल्ड ऑन कर सकते हैं ईजिली, सो दैट इज ऑल्सो रियली गुड. And in terms of power delivery, initial pickup is good, mid range is strong, but top end is not that great, and that was expected also. So cruisers में as such top end बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, and the same case is here. So it's a good power delivery, city में यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हाईवे पे भी आप easily cruise कर सकते हैं. And in terms of refinement, it's a very refined motor. Even if I redline it, as such कोई भी vibration का issue नहीं है, ना ही harshness का issue है. So it's a very refined motor. Coming to the gearbox, it's a 5-speed unit. आपको toe and heel shifter मिल जाता है, जो मैंने आपको दिखाया. So उसकी वजह से shifting बहुत ज़्यादा easy हो जाती है. It's a really good gearbox, really precise. थोड़ा सा आपको effort लगाना पड़ता है because it has that clicky feel, जिसकी वजह से आप जब shift करते हैं ना, it gives you a very positive vibe. But वो click को achieve करने के लिए it's a bit on the harder side. So वो एक चीज़ है, but आई एम लिटरली जस्ट nitpicking here. कोई ऐसा इशू नहीं है, वहाँ पे आप इजीली गियर चेंज करेंगे. ऑल्सो द क्लच इज रियली लाइट, सो शिफ्टिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. एंड वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट द गियर बॉक्स इज इसमें कोई भी प्ले नहीं है, सो उसकी वजह से मतलब आपको एक अश्योरिटी मिलती है. रियली गुड. टॉकिंग अबाउट द सिटिंग पोजीशन, इट्स रियली कंफर्टेबल मैन. इट्स अ सोफा. द सीट इज रियली कंफर्टेबल. यू हैव दीज वाइड हैंडल बार्स. आपको हाथ भी ना कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करने हैं. हैंडल बार थोड़ा सा ये आपकी तरफ है, सो दैट इज़ रियली कंफर्टेबल. जो फुट पैक की पोजीशन है वो सामने की तरफ है, सो मेक्स फॉर एन एक्सीलेंट कंफर्टेबल पोजीशन. बट वन थिंग इज़ देयर, जब आप इसको इनिशियली जैसे ही आप गाड़ी को लेके इनिशियली अगर सिटी में चलाने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको ये फुट पैक पोजीशन थोड़ी सी वियर्ड लगेगी, बिकॉज यहाँ से यहाँ पैर रखने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है, राइट. सो दैट इज़ देयर, बट इन द लॉन्ग टर्म यू विल गेट यूज्ड टू इट, नॉट अ बिग इशू. टॉकिंग अबाउट ब्रेक्स, तो आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, ड्यूअल डिस्क सेटअप है. टॉकिंग अबाउट द रियर ब्रेक, really good man. Like this braking system reminds me of Gixxer, and it's a really good thing because we all know Gixxer has one of the best brakes in the segment or even a segment above. So rear brake बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बाइट है, बहुत अच्छा फीडबैक है, good stopping power. And talking about the front brake, amazing man. The brakes are amazing on this thing. Like it's a cruiser, but the brakes feel like they are from a sports bike. ओके, सो फ्रंट ब्रेक भी बहुत अच्छा है, बहुत प्रोग्रेसिव बाइट है, पावरफुल बाइट है, बहुत अच्छा फीडबैक है, गुड स्टॉपिंग पावर, अमेजिंग फ्रंट ब्रेक. अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में. सो इट्स अ सॉफ्टली स्प्रंग सस्पेंशन, बट इट्स नॉट रियली सॉफ्ट लाइक अवेंजर. अवेंजर में इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है. सो यहाँ पे जो डैम्पिंग की गई है ना, इनिशियल डैम्पिंग इज सॉफ्ट, सो गंदे रास्तों पे, पॉट होल्स पे ये सब एब्जॉर्ब कर लेता है, सो दैट इज़ रियली गुड. बट जो इनिशियल के बाद डैम्पिंग है, आई से जो लास्ट की 40% डैम्पिंग है ना, इट्स ऑन द हार्डर साइड, जिसकी वजह से आपको एक प्लांटेड राइड मिलती है, कंपोज्ड राइड मिलती है, थोड़ा बहुत फीडबैक भी मिलता है सस्पेंशन से, सो दैट इज ऑल्सो रियली गुड. एंड व्हेन यू डू कॉर्नरिंग एंड ऑल ऑन दिस मोटरसाइकिल, बिकॉज ऑफ दैट 40% स्टिफर लास्ट का जो स्ट्रोक है ना, उसकी वजह से आपको बहुत अच्छा एक फीडबैक मिलता है, कॉर्नरिंग में एक अच्छा बैलेंस मिलता है, कंपोजर मिलता है. सो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है. लाइक इट्स अ क्रूजर मैन, बट स्टिल थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स बाइक का DNA देखने को मिल जाएगा, वो एक चीज़ बहुत अच्छी है. ऑल्सो द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज़ राइट एट योर आई साइड, सो आपको रोड से नज़र नहीं हटानी है. बट वन थिंग यू नीड टू टेक केयर अबाउट इज़ द की. कोई भी दोस्त ऐसे निकाल के भाग सकता है, सो वो मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा, बट ओके. ऑल्सो द फिट एंड फिनिश एंड स्विच गेयर क्वालिटी इज रियली गुड, कंसिडरिंग सुजुकी ने इतने ज़्यादा पैनल्स लगाए हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बट कोई भी रैटलिंग का इशू नहीं है, कोई भी फिट एंड फिनिश का इशू नहीं है. सो सुजुकी डिड अ गुड जॉब देयर. एंड अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में. सो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 45 किलोमीटर्स पर लीटर फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल, विच इज़ अ गुड फिगर. And if you ride decently, you can even get a bit more, around 47, 48. Okay, so you can easily do that. Aggressively चलाओगे तो around 40 मिलेगा. We all know that, right? बाकी यार the sitting position is really comfortable. सीट इतनी ज़्यादा comfortable है ना, मैं क्या बताऊँ. Amazing seat man, मतलब एकदम आपको हक कर लेती है. The back support is also really good, so you feel like आप सोफा पे बैठे हो. And it's very comparable to Avenger.
अवेंजर और ये दोनों गाड़ियां एकदम सोफा गाड़ियां हैं, सोफा एकदम कंफर्ट के मामले में तो बेस्ट है, राइट। ऑल्सो व्हाइल राइडिंग दिस मोटरसाइकिल यू कैन डू दिस, you can just lie down and be even more comfortable, but don't do it on public roads, it's a bit dangerous, but comfort यार amazing। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा थ्रॉटल देते हैं and then we talk about should you buy this motorcycle or not। One thing that I find missing here is a windshield because high speed में बहुत ज़्यादा wind blast है। अब Avenger में तो we can put a windshield, we all know that, but यहाँ पे मेरे को as such कोई भी mounting point नहीं दिख रहा है, so I'm not sure, but अगर नहीं लग पाएगी इसमें windshield, so that is a bad point, क्योंकि क्रूज़र है यार, क्रूज़र में you just wanna be relaxed, आपको बहुत ज़्यादा wind buffeting नहीं चाहिए, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा विंड ब्लास्ट है। सो अब बात करते हैं शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट एंड हाउ इट कंपेयर्स टू अवेंजर 160। सो अवेंजर 160 produces more power, around 1.4 PS more compared to this motorcycle. It also weighs a little more, around 4 kgs, but considering the power difference, Avenger will still have an edge. Also Avenger में आपको पीछे ड्रम ब्रेक मिलता है, इसमें डिस्क ब्रेक मिलता है, सो इसके पास वो एक एडवांटेज है। इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग ऑल्सो दिस इज अ बेटर मोटरसाइकिल। इन टर्म्स ऑफ कॉर्नरिंग बैलेंस, कॉर्नरिंग में जो स्टेबिलिटी है वो भी आपको यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। बट लुकिंग एट द मैसिव प्राइस डिफरेंस, 22,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है बिटवीन दिस एंड अवेंजर 160। येस, इंट्रूडर गेट्स मोर फीचर्स इन द फॉर्म ऑफ रियर डिस्क ब्रेक, ऑल्सो ब्रेकिंग वाइज, हैंडलिंग वाइज दिस इज अ बेटर मोटरसाइकिल। बट 22,000 रुपीज, that is a thing you will have to decide what are your priorities। अगर आपको सिर्फ comfort चाहिए then you can go with Avenger, but if you want a better handling, better braking, more features and you are ready to spend 22,000 rupees more, then you can totally go for this motorcycle। And also if you like the design, because it's a very subjective thing, so अगर आपको design भी अच्छा लगता है then you can totally go with it। It's very muscular, very bulky। So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about Intruder, and see you on next video. Bye.